भूख से तड़प कर मर रहे हैं बच्चे। 15,000 मौत, 82 लाख बेघर। 26 मार्च 1993 को न्यूयॉर्क टाइम्स में एक तस्वीर छपी। यह तस्वीर सूडान की थी। भूख से निढाल एक बच्ची और उसके पीछे घात लगाकर बैठा गिद्ध, जैसे वो बच्चे के मरने का इंतजार कर रहा हो। दक्षिण अफ्रीकी फोटोग्राफर केविन कार्टर की इस तस्वीर ने दुनिया भर में तहलका मचा दिया। द वल्चर एंड द लिटिल गर्ल की बदौलत केविन कार्टर को पत्रकारिता की दुनिया का सबसे बड़ा पुलित्जर पुरस्कार भी मिल गया। दुनिया का ध्यान सूडान की भूखमरी की तरफ गया। 31 साल बाद फिर सूडान की हालात वैसी ही है। लोग गाजा की भूखमरी की चर्चा तो कर रहे हैं, लेकिन सूडान का संकट अभूतपूर्व है। इंटरनेशनल एजेंसीज के मुताबिक सूडान में भूखमरी अब तक के ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच चुकी है। हर दिन भूख से तड़प तड़प कर बच्चे दम तोड़ रहे हैं। आलम यह है, सिविल वॉर की वजह से हालात और बिगड़ते जा रहे हैं। रिफ्यूजी काउंसिल, डैनिश रिफ्यूजी काउंसिल और मर्सी कॉर्प्स सूडान के हालात पर एक ज्वाइंट स्टेटमेंट इनकी तरफ से जारी किया गया, जिसमें बताया गया कि किसी तरीके से सूडान के लोग एक एक दाने के मोहताज हैं। फिर भी इंटरनेशनल कम्युनिटी चुप है इस मुद्दे पर। इस बहस में उलझी है कि सूडान के संकट को अकाल माना जाए या फिर इसे अकाल नहीं माना जाए। 2.5 करोड़ लोग भूखमरी के कगार पर। सूडान की आधी से ज्यादा आबादी भूखमरी के कगार पर है। नॉर्वेजियन रिफ्यूजी काउंसिल के मुताबिक सूडान के 2.5 करोड़ से ज्यादा लोग खाने पीने के संकट से जूझ रहे हैं। बच्चों के लिए दूध जैसी जरूरी और बुनियादी चीजें तक नहीं मिल पा रही है। यूनाइटेड नेशंस की ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस में भी सूडान की भूखमरी का जिक्र है। यूएन के कृषि संगठन के चीफ इकोनॉमिस्ट मैक्सिमा टोरेरा के मुताबिक अकाल के लिए जो पैरामीटर्स है उसके 5 स्टेज है। 5वां सबसे खतरनाक है। अभी दुनिया भर में 7 लाख से ज्यादा लोग स्टेज पर हैं, जिसमें सूडान की बड़ी संख्या है। अकाल के लिए क्या पैरामीटर्स है वो हम आपको बताते हैं। किसी भी देश को अकाल ग्रस्त घोषित करने के लिए हर दिन 10,000 में से 4 बच्चों की मौत या 1/3 से ज्यादा आबादी का कुपोषित होना जरूरी है। इंटरनेशनल पैरामीटर्स यही है, लेकिन सिविल वॉर से जूझ रहे सूडान में इसका निर्धारण बहुत मुश्किल है। ना तो ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन यहां पहुंच पा रहे हैं और ना ही दूसरी एजेंसियों की पहुंच तक है। सूडान में 1.5 साल से क्यों छिड़ा हुआ है सिविल वॉर, वो समझाते हैं। सूडान करीब 1.5 साल से गृह युद्ध से जूझ रहा है। सिविल वॉर की शुरुआत अप्रैल 2023 से हुई। सूडान के 2 बड़े मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, सूडानीज आर्म्ड फोर्सेस (SAF) और रैपिड सपोर्ट फोर्सेस सत्ता पर कब्जा जमाने के लिए एक दूसरे से भिड़े बैठे हैं। पहले राजधानी में दोनों के बीच झड़प हुई, फिर देखते ही देखते ये भीषण लड़ाई में बदल गया और सिविल वॉर का रूप ले लिया। सुनेदिस फोर्सेस के चीफ जनरल अब्दुल फताह अल बुरहान और रैपिड सपोर्ट फोर्सेस के चीफ मोहम्मद हमदान एक दूसरे को फूटी आंख भी नहीं सुहाते हैं। दोनों सत्ता और संसाधनों पर अपना कब्जा चाहते हैं। इस लड़ाई के चलते अब तक 15,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और करीब 82 लाख ऐसे लोग हैं जो बेघर हो गए हैं। ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट ट्रैकर की एक रिपोर्ट के मुताबिक सूडान के करीब 20 लाख लोगों ने सिविल वॉर के चलते अपना घर बार छोड़कर पड़ोसी इथियोपिया, साउथ सूडान और चाड जैसे देशों में शरण ले ली है। ये इनकी मजबूरी है। यूनाइटेड नेशन ने इन दोनों ग्रुप्स के बीच सुलह कराने की बहुत कोशिशें की। पिछले महीने स्विट्जरलैंड में बैठकें हुई, हालांकि अब तक कोई बात इन मसले पे नहीं बन पाई है। दूसरे अफ्रीकी देश भी इससे बेहाल हो चुके हैं। अफ्रीका में सिर्फ सूडान की हालत खराब नहीं है, बल्कि सोमालिया, माली, हैती, बुर्किना फासो जैसे देश भूखमरी और अकाल की चपेट में हैं। नामीबिया में तो खाद्य संकट इतना गहरा चुका है कि लोगों का पेट भरने के लिए हाथी जैसे बड़े जानवरों को मारने की तैयारी चल रही है, ताकि उनका मीट लोगों में बांटा जा सके। दाने दाने को लोग मोहताज है, तो यही कदम उठा रहे हैं।